नमस्कार, जय सियाराम। प्रिय दर्शकों, 4 नवंबर 2023 के दोपहर में 12:45 पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पे वक्री गोचर करते हुए मार्गी हो जाएंगे, अर्थात सीधा चलना शुरू कर देंगे। और ये कब तक? 30 जून 2024 तक पूरे 8 महीने शनिदेव मार्गी गोचर करेंगे। और ये मीन राशि के जातकों के लिए शनि का ये मार्गी गोचर 8 महीने क्या परिणाम लेकर आया है, क्या रिजल्ट होगा इसकी चर्चा, इसका विश्लेषण हम करेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए शनि का ये गोचर उनके द्वादश स्थान पर हो रहा है, अर्थात मोक्ष त्रिकोण में हो रहा है। 4, 8 और 12 इसे मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है। ज्योतिष के विद्यार्थी जो इस चैनल को देख रहे हैं वो देखेंगे चौथा स्थान, 8वां स्थान और द्वादश स्थान कुंडली का मोक्ष त्रिकोण होता है। शनिदेव आपके मोक्ष त्रिकोण के स्वामी होकर मोक्ष त्रिकोण में ही गोचर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। द्वादश स्थान का स्वामी द्वादश स्थान पर जब गोचर करेंगे तो विमल नामक विपरीत राजयोग बना देंगे। तो मीन राशि के जातकों के लिए पिछले कई महीनों से कई समस्याएं उनको दिख रही हैं, कई समस्याएं से वो जूझ रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, गृहस्थ जीवन की समस्याएं हो। उन सब से ये शनि का एक गोचर बहुत ही राहत प्रदान करने वाला है। शनि जब मार्गी हो जाएंगे, यद्यपि 7.5 मीन राशि के जातकों के लिए चल रही है, लेकिन कुछ मामलों में शनि आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। जैसे जब विपरीत राजयोग यहां पर बनकर बैठेंगे तो भौतिक सुख सुविधाओं को आपकी तरफ खींचेंगे, लाएंगे। और आपके यहां से शनि जब यहां पर देखेंगे 6ठे स्थान पर, तो 6ठे स्थान पर चाहे उपस्थित हो या दृष्टि से वहां पर उपस्थित हो, अर्थात दृष्टि डालें तो रोग मुक्ति कराएंगे। यहाँ पर जो रोग आपका पीछे चल रहा था, खासकर पेट से नीचे की जो समस्याएं चल रही थी आपकी, उसमें बहुत ही राहत आपको प्राप्त होगी। दवाइयां काम करेंगी, कोई रास्ता दिखाई पड़ेगा जिस पर आप जो लाभकारी होगा, जिससे उससे निदान की, रोग से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। दूसरा, आपके लोन वगैरह जो है, ऋण है, उसमें कमी आएगी, लोन को चुकता कर पाएंगे, पहले जितना था उसको कम कर पाएंगे, प्रयास करेंगे तो ऋण मुक्ति का भी योग बना हुआ है आपको। दूसरी बात, यहाँ पे शत्रु मुक्ति भी, शत्रुओं से मुक्ति भी आपकी हो सकती है। शत्रुता त्याग सकते हैं, अंदर और बाहर के शत्रुओं से मुक्ति मिलने का योग दिख रहा है। शनि की यहाँ से दृष्टि, तीसरी दृष्टि धन स्थान पर बैठी, जहां पर गुरु बैठे हुए हैं, तो धन आगमन चौथा पहले रुक नहीं रहा था। धन काफी समय से ये स्थिति चल रही है कि धन के संग्रह में समस्या थी। और खासकर जब यहाँ पे राहु बैठे हुए थे, राहु अब गोचर करके यहाँ आ गए हैं, तो राहु जब यहाँ, तो आपका जो संचित कोष था, आपकी डिपॉजिट मनी थी, वहां से भी व्यय करवा रहे थे पिछले 18 महीने से। तो राहु के यहां से हट जाने के कारण और शनि की दृष्टि पड़ने और गुरु की उपस्थिति के कारण, इन 3 स्थितियों के कारण, 3 क्या, राहु का यहां से हट जाना, क्योंकि राहु अगर धन स्थान पर बैठते हैं तो उसे घड़े में छेद कहा है लाल किताब वालों ने, घड़े में छेद कर देता है, अर्थात संग्रह नहीं होता। आता है जैसे घड़े में नीचे छेद हो, पानी चाहे इतना भरे, वो पानी, वो घड़ा भरता नहीं है, घड़ा खाली ही रहता है। ठीक वैसी स्थिति रहती। तो राहु यहां से हट के यहां चले आए गोचर में, मीन राशि के हो गए, और गुरु यहां बैठ गए, दो और तीसरा शनि की दृष्टि पड़ गई यहां पर। तो कुल मिलाकर के ये धन कोष में वृद्धि का योग इस बीच ये 8 महीने बना रहेगा। तो इससे कुछ राहत आपको मिलती हुई दिखेगी कि हाँ चलो कुछ तो धन बच रहा है। जो इतने समय से हमारा धन चला जा रहा है, जो बचा हुआ बचा के रखे थे, वो भी खत्म हो रहा था, अब वहां पर कुछ वृद्धि होती दिखेगी तो मन में उत्साह जगेगा। व्यय पर भी आप नियंत्रण कर पाएंगे। अभी आप व्यय, अनावश्यक व्यय आपका बहुत हो रहा था, चाहे अनचाहे व्यय आप अनावश्यक कर रहे थे। अनावश्यक प्रोजेक्ट ऐसे बन जा रहे थे जिसपे हम व्यय करना पड़ रहा था हमको, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण, किसके कारण से, ज्ञान से, अपनी समझदारी से आप ये जान पाएंगे कि ये यहाँ पर व्यय करना उचित नहीं है। तो उस उचित अनुचित की दृष्टि के कारण आपका व्यय होना रुके। व्यय मतलब इस पे एक्सपेंडिचर, कभी कभी वीडियो में लोग व्यय समझ नहीं पाते हैं, वो एक्सपेंडिचर जो है आपका खर्चा जिसे कहेंगे, वो आपका रुकेगा। दूसरे, शनि यहां पर के यहां से बैठ करके जब 6ठे देखेंगे, इसकी 7वें देखेंगे, इसकी बात हो गई। और गुरु की दृष्टि भी यहां पर पड़ रही है चूंकि,
तो भी आपके रोग, ऋण और शत्रु से मुक्ति का योग बहुत जबरदस्त चल रहा है। शनि यहां से देखेंगे 8 10वें 7 8 9 10, तो भाग्य स्थान को देखेंगे। भाग्य स्थान से थोड़ी सी यहां से चिंता आती हुई दिख रही है मीन राशि के जातकों के लिए। क्यों? क्योंकि अभी तक गुरु, शनि की इस दृष्टि को गुरु यहां उपस्थित होकर के संभाल लिए। शनि की 7वीं दृष्टि को गुरु की दृष्टि ने संभाल लिया, कि गुरु की अमृत दृष्टि है, यहां पड़ रही है। शनि की दृष्टि विध्वंसकारी है, विच्छेदकारी है। शनि गुरु की दृष्टि अमृतकारी है। जब दोनों दृष्टियां एक जगह पड़ी तो शनि न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। शनि मर्यादा वाला व्यक्ति है, मर्यादा वाला ग्रह है, और शनि गुरु का बहुत सम्मान करता है। तो गुरु इसको लाभ करना चाह रहे हैं इस भाव को, तो शनि वहां पर नुकसान नहीं करेंगे। और शनि की दृष्टि वैसे भी 6वें पे उपस्थिति, या शनि स्वयं हो या देख रहा हो तो अच्छा। तो कुल मिला के 2 ग्रह अच्छा फल दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ ये अच्छा तो जागृत हो गया आपका। तो गुरु और शनि की स्थिति इस भाव को जब जागृत कर देगी, तो शनि जहां से बैठे, अब यहां जो 9वां भाव है आपका, यहां पे ना तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ना तो कहीं से कोई शुभ समाचार इधर से देखते पड़ रहा है, सीधे अकेले शनि की दृष्टि पड़ रही, 10वीं दृष्टि। तो ये आपका 9वां भाव पीड़ित हो गया। 9वां भाव जब पीड़ित हो जाएगा तो आपके पिता के स्वास्थ्य में गंभीर समस्याएं पैदा होंगी, या पिता अगर यदि स्वस्थ है तो उनके साथ संबंध में समस्या आएगी। रिलेशन बहुत मधुर नहीं रह पाएंगे पिता पुत्र में। कुछ समस्या यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य से संबंधित, पिता की आयु से भी संबंधित ये समस्या मीन राशि के जातकों के लिए, मीन लग्न के जातक, लग्न और राशि दोनों से देखें इसको, तो लग्न के जातक भी इसको देखेंगे तो पिता के स्वास्थ्य में समस्या होती हुई दिख रही है। धर्म में आपकी रुचि थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि धर्म में इतना लॉजिक आप लगा देंगे, इतना विश्लेषण करने लगेंगे कि चीजें थोड़ा सा आपको वहां से हटा सकती है। नहीं, ये हम नहीं मान सकते, ऐसा कुछ जैसे क्या कह सकते हैं उसको, नास्तिक टाइप के विचार आपके होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि शनि यहाँ मोक्ष त्रिकोण में अपने ही घर पे बैठा है, तो उतना बुरा तो नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल आप ज्यादा हो जाएंगे, रैशनल ज्यादा हो जाएंगे, तर्क ज्यादा करेंगे आप। शनि यहाँ भाग्य में कमी करेगा, भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा आपको, तो जिस कारण से 7.5 भी चल रही है और भाग्य का साथ भी ना मिले, तो थोड़ी सी समस्याएं होती हुई यहाँ पे दिखेंगी। कुछ उपाय की चर्चा हम अगर करेंगे बाद में, उस उपाय को आप करिएगा तो काफी हद तक शनि के दुष्प्रभाव से आप बच पाएंगे। 7.5 का जो दुष्प्रभाव चल रहा है उससे भी बच पाएंगे। शनि की इस मार्गी गोचर का ज्यादा से ज्यादा आप लाभकारी स्थिति बन सके, ऐसा उपाय मैं बताऊंगा आपको, उसको करिएगा। शनि अब देखेंगे 6 8 12 से जहां बैठेंगे वहां से लाभ करेंगे। तो 6वां स्थान कहां से पड़ेगा इनका, ये 6वां स्थान है, 1 2 3 4 5 6, यहां से 6वें बैठेंगे ना, तो 6वें जहां से बैठेंगे उस भाव का लाभ देंगे। भाव भावेत्य की स्थिति होती है, ज्योतिष का सूक्ष्म विश्लेषण है ये, तो सप्तम से लाभ आपको देंगे। तो जीवन साथी का सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। बस थोड़ा सा चरित्रवान बने रखेंगे, खुद को बनाए रखेंगे तो जीवन साथी का सुख सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। खर्चे के प्रति लापरवाही आपको कर्जदार बना सकती है, इसलिए सावधान रहें। जीवन साथी की किसी ऐसी डिमांड के चक्कर में, उसको खुश करने के चक्कर में आप ऐसा व्यय न करने लगे जिससे आपका कर्ज बढ़ता चला जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति बन रही है कि व्यय के कारण, मैंने शुरू में बताया कि शनि यहां पर वो दृष्टि देगा, समझ पाएंगे क्या गलत हो रहा है, क्या गलत सही हो रहा है, कहां सही व्यय कर रहे हैं, कहीं कहां गलत व्यय कर रहे हैं, तो खर्चे का ये दृष्टि तो पता चल जाएगी। लेकिन जीवन साथी के कारण कुछ व्यय आप ऐसे करेंगे जिसके कारण से आप कर्जदार हो सकते हैं, कर्ज आपका बढ़ सकता है। जहां कर्ज मुक्ति का योग बना हुआ वहां कर्ज बढ़ेगा, तो ये समय तो कुछ समय के लिए टल जाएगा, कुछ समय के बाद टल जाएगा, लेकिन उसका खामियाजा आपको लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। तो व्यय पर आप नियंत्रण करेंगे। दांत और आंख के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, यहाँ पर दंत रोग कुछ हो सकते हैं, या और डिक्रीज होने का, दंत क्षय का रोग हो सकता है, आंख की रोशनी आपकी कमजोर हो सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है, एलर्जी आदि कुछ समस्या, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिएगा, इलाज करिएगा। अचानक दुर्घटना आदि का भी योग बना हुआ है यहाँ पर आपके
तो यहाँ पर शनि कुछ दुर्घटना करा सकते हैं, सावधान वहाँ पर रहिएगा। थोड़ा सा सुपीरियरी जो कॉम्प्लेक्स आप हो जाए, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स आपका जो सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स है वो कुछ आपको परेशान कर सकता है। इससे ईगो आपका बढ़ सकता है, अहंकार बढ़ सकता है। विनम्र होकर के रहें, सौम्य बन करके रहेंगे, उससे लाभ ही होगा, आपका एक अच्छा एक ऑरा बनेगा। थोड़ा सा एक्सीडेंट के प्रति मैं कह रहा हूं, तो जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसी कारण से एक्सीडेंट होगा। कोई आपको कैसे क्रॉस कर गया, वो आपको करेगा, वही दुर्घटना कारण होगा। और वो आपको अभी से सावधान कर दूं, अंग भंग करवा सकता है आपका। अंग भंग मतलब कोई हड्डी आपकी टूट सकती है। कौन? मीन राशि के जातक। तो गाड़ी बहुत सोच समझ के चलाएं, विनम्र होकर के चलाएं, उसमें कोई अहंकार न पाले, कोई हमको कैसे ओवरटेक कर गया, इस सब चीजों से आप बचने का प्रयास करिएगा, तो बाकी बहुत अच्छा रहेगा। उपाय के रूप में अगर आप करें तो पहले तो झूठ न बोलें। झूठ बोलेंगे तो शनि बुरा प्रभाव देगा। मांसाहार और शराब इन सबसे परहेज करिएगा, अन्यथा शनि नुकसान कर देंगे आपके लिए। मांसाहार, मदिरा, इन सबसे बचिएगा। काले कपड़े में 12 बादाम, इसको विशेष उपाय, इसको करिएगा ही करिएगा। ये उपाय आपको कहीं मिलेगा नहीं, न किसी किताब में मिलेगा, ये संतों की संगत से हमको प्राप्त हुआ है। और ये हमें हमारे 25 वर्षीय ज्योतिष के करियर का ये जिस्ट है, ये मूल आपको दे रहा हूं। इसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक रहा है जहां जहां भी अप्लाई किया। तो जो कि 7.5 भी आपकी चल रही है, तो 12 बादाम लीजिएगा, काले कपड़े में बांध करके लोहे के एक पात्र में भर करके घर का जो अंधेरा स्थान हो, अंधेरा कमरा जहां पे अंधेरा रहता हो, वहां पर इसको रख दीजिएगा। क्या करिए? 12 बादाम, न 13 न 11, 12 बादाम लीजिएगा। आप बादाम समझ रहे होंगे आप, आलमंड। उसको काले कपड़े में रखिएगा, बांध के लोहे के बर्तन में, लोहे की कोई कटोरा हो, लोटा हो, खरीद लीजिए आप, उसमें रख करके अंधेरे स्थान पर रख दीजिए। शनि के दुष्प्रभाव से आप बिल्कुल बाल बचे रहेंगे। और एक और उपाय कर लीजिएगा, ये उपाय शनिवार के दिन ही करना है। शनिवार के दिन एक उपाय और कर लीजिएगा, सूखा नारियल लीजिएगा, सूखा जिससे पानी ना हो, 4 सूखे नारियल लीजिएगा और अपने सर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा उसको। एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाएं से शुरू करके दाहिने की तरफ ऐसे निकालना है, ला करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। ध्यान इतना रखना है कि नदी का जल साफ हो, स्वच्छ हो, गंदी नदी में हो और जल प्रवाहित हो रहा हो, किसी तालाब पोखरे वगैरह में न डालिएगा, ठीक है। स्वच्छ जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। शनि के दुष्प्रभाव से आप बिल्कुल बचे रहेंगे। हनुमान जी की खूब उपासना करिए, खूब नंगे पांव उनके दर्शन करने जाइए। बगल का कोई मंदिर हो, नंगे पांव दर्शन करने जाइए। अगर 51 दिन लगातार इसको कर लें आप, तो सोने पे सुहागा, शनि आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। हनुमान चालीसा का कम से कम 7 बार पाठ करेंगे, 11 बार रिपीट कर पाठ कर सकते हैं, उससे भी अधिक कर सके तो करें। अत्यंत लाभ है, लाभकारी आपके लिए, मीन राशि के जातकों के लिए। और भाग्यश भी मंगल है आपकी कुंडली में, तो बहुत ही अच्छा हनुमान चालीसा का पाठ बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगा। वीडियो कैसा लगा आपको, और अगर यह बताने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, आपकी बातें समझ में आई हो, मेरा इतनी देर तक बोलना और आपका इतना बहुमूल्य समय, इतनी देर तक आपने समय दिया, अगर ये सब सार्थक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट में इसको लिखिएगा, जय सिया राम लिखिएगा। वीडियो को अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा वीडियो बनाने का, और मेहनत करके वीडियो बनाएं आपके लिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो आपको लगातार, आपके ज्ञानवर्धक वीडियो धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष से संबंधित आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही हाजिर होते हैं एक नए विषय, नए वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल खूब रखिए। ईश्वर की खूब कृपा आपको प्राप्त हो, इसी मंगल कामना के साथ, जय सिया राम।